हेलो एवरीवन, न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम वेक्टर्स। ठीक है, इसका ऑलरेडी हमने कॉन्सेप्ट का डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, बट जब भी मैं बताता रहूंगा, ठीक है, आपको एक एक करके पॉइंट इसमें, और हम न्यूमेरिकल सॉल्व उसके करते रहेंगे जो भी उस पर बेस है। तो सबसे पहले टॉपिक्स का है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, जिसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है जो सबको पता होनी चाहिए, पहला यूनिट वेक्टर। ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होंगी वही हम पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट वेक्टर। दूसरा कोलिनियर वेक्टर। और तीसरा को प्लेनर वेक्टर। तीन चीजों के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर और को प्लेनर वेक्टर। बाकी हम ऑलरेडी जानते हैं, तो ज्यादा जरूरत हमें पड़ेगी नहीं। ठीक है, और अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स तो हमें आती है, ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, जो भी। ठीक है, तो वो भी लिख लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। एक चीज ये भी पढ़ लेंगे हम, क्या, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, और दूसरा पैलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ओके, तो फिर स्टार्ट कर। तो फर्स्ट यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैप से, जैसे मैंने बोला ए कैप। तो यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर बाय में उसका मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर बाय में उसका क्या, मैग्नीट्यूड। ठीक है, पहली बात। दूसरा, इसका मैग्नीट्यूड ऑब्वियस है 1 ही होगा क्योंकि यूनिट वेक्टर है। तो दो बातें हमें याद करके रखनी है कि ए वेक्टर बाय में उसका, अगर किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो वो यूनिट वेक्टर बन जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ आई प्लस जे माइनस के। तो देखो ए वेक्टर हमारे पास ऑलरेडी है, अब इसका क्या निकाल लेते हैं, हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। सॉरी, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3 यूनिट। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर आपको अगर निकालना है तो ए वेक्टर इज नथिंग बट ए वेक्टर बाय में उसका क्या, मैग्नीट्यूड। तो आई जे माइनस के अपॉन रूट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/√3 आई, 1/√3 जे और -1/√3 के। सही है, तो ये अपना यूनिट वेक्टर होगा। एक क्वेश्चन जनरली ज्यादातर पूछा जाता है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वन, है ना, ये आपको पता है। इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछता है वो कभी कभी, क्या, फाइंड अ यूनिट वेक्टर, सॉरी फाइंड अ वेक्टर, ऐसा लिखता है, समझ लो, फाइंड अ वेक्टर। ठीक है, क्या बोलता है, फाइंड अ वेक्टर ऑफ 9 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, जो मान लो ये है आई माइनस जे प्लस के, मान लो इस टाइप का वेक्टर। तो आपको एक ऐसा वेक्टर निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 9 है, और उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, इस वेक्टर के रिस्पेक्ट में होनी चाहिए। तो इस केस में आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका यूनिट वेक्टर निकाल लोगे आप। तो जो रिक्वायर्ड वेक्टर होगा ना, वो क्या होगा, 9 इंटू ए कैप, और ए कैप आपको आता ही है, ए वेक्टर बाय में उसका मैग्नीट्यूड, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक किस टाइप का पूछता है, इस टाइप का पूछ सकता है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर ऑफ
किन्हीं दो वेक्टर का सम पूछ सकता है, डिफरेंस मान लो ऐसा पूछ ले, यूनिट वेक्टर भाई इसका निकालो, 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर चाहिए। और ए वेक्टर आपको दे देगा, मान लो ये दे दिया i प्लस जे माइनस के दे दिया, ठीक है। और बी वेक्टर आपको दे दिया माइनस आई प्लस जे माइनस के, ठीक है। तो इस केस में क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, ये जो वेक्टर है ना अपना 2a प्लस 3b, इसको नया वेक्टर लेट कर लेना सी, लेट 2a वेक्टर प्लस 3 वेक्टर। अब ये तो आप सॉल्व कर ही लोगे यहाँ से कि ए वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2i प्लस जे माइनस के और 3b माइनस आई प्लस जे माइनस के, तो उसको आप सॉल्व कर लोगे, 2i माइनस 3i माइनस आई, 2j प्लस 3j 5j माइनस 2k माइनस 3k माइनस 5k, ये वेक्टर आ गया अपना सी। बस इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेना, ये आंसर है, ठीक है। ये तो चाहिए यूनिट वेक्टर इसका, और हो सकता है वो कहता 6 यूनिट का, 7 यूनिट का, 8 यूनिट का, तो उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेना पहले, फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिपेंड करता है वो क्या पूछना चाहता है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर पे इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड यू, एक मिनट, ठीक है। इफ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, ए बी वेक्टर जो है अपना वो क्या है, 2i प्लस 4j माइनस 5k एंड ए डी वेक्टर इज i प्लस 2j प्लस 3k, then unit vector unit vector in the direction of unit vector in the direction of BD is option A 1 by root 69 I plus 2j minus 8k, option B अपना 1 by में 69 I plus 2j minus 8k, और C है अपना ऑप्शन 1 by में root 69 माइनस आई माइनस 2j प्लस 8k, और डी है अपना 1 by 69 माइनस आई माइनस 2j प्लस 8, ये, ठीक है। तो ए बी सी डी क्या एक पैरेललोग्राम है, फर्स्ट थिंग। ए बी वेक्टर दे रखा है, ए डी दे रखा है, ठीक है। देन यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी डी निकालना, ठीक है। तो पैरेललोग्राम एक पहले बना लेते, ठीक है। मान लो पैरेललोग्राम है ए बी सी, और उसने क्या दे रखा है, ए बी वेक्टर दे रखा है अपने को 2i प्लस 4j माइनस के, यानी ए बी दे दिया। एक क्या दे दिया इसने, ए डी दे दिया हमने, ए डी यानी ए से डी, और यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में पूछ रहा है, बी डी यानी बी से डी, यानी इस डायरेक्शन में। तो अपने को बी डी वेक्टर निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले तो बी डी हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो मेरे को ए से डी पे जाना है, एक तो तरीका ये है ए से डी पे जाने का डायरेक्ट, ठीक है। एक तरीका क्या है, ए से बी पे जाने का और फिर ये बी डी पे जाने का, ये वाला, ठीक है। तो अब आप क्या करो,
तो आप क्या लिख सकते हो इसे, ठीक है, बी डी एक तरह से इसका रिजल्टेंट बोल सकते हो, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आपको ए से डी पे जाना है। एक तो ये तरीका है आपके पास ए से डी पे जाने का, एक तरीका आपके पास ये भी है, ठीक है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ओके। बट तुम्हें पता है क्या है, ये जो अपने डायगोनल है, ठीक है, ये जो डायगोनल होगी इन दोनों साइड से तो बड़ी है इस वजह से, ठीक है, तो ये अपना क्या है, रिजल्टेंट है। तो हम बोल सकते हैं क्या कि इसको चेंज कर देते हैं, मतलब नीचे ले आते हैं इसको, या फिर इसका डायरेक्शन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है, मतलब इस डायरेक्शन। तो ये हो जाएगा क्या, डी ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर और इक्वल टू कितना, डी डी वैक्टर। अब डी ए किसका अपोजिट है, ए डी का। ए डी कितना है अपना, ए डी अपना आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, नेगेटिव लगा देना इस पे, आई प्लस टू जे प्लस थ्री के। और ए बी कितना है अपना, टू आई फोर जे फाइव के, तो टू आई प्लस फोर जे माइनस फाइव के और इक्वल टू कितना, बी डी वैक्टर। तो ये जो अपना बी डी वैक्टर है वो कितना आ जाएगा, माइनस आई टू जे, आई माइनस टू जे प्लस फोर जे, टू जे और माइनस थ्री के माइनस फाइव के, तो माइनस एट के, ये बी डी आ गया, ठीक है। हम निकाल लो इसके डायरेक्शन में क्या, यूनिट वेक्टर आई प्लस टू जे माइनस एट के। देखो यहीं से पता चल रहा है एक वेक्टर मैच कर रहा है, या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन क्या होगा, बी। ये तो हो नहीं सकता, ये तो ऑप्शन से कट गए दोनों, ठीक है। सेम वेक्टर आ गए, तो उसका बस हमें मैग्नीट्यूड चेक करना है, तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। वन स्क्वायर फोर है ना, टू का स्क्वायर फोर, एट का स्क्वायर 64, तो ये 69 आ जाएगा। तो जो इसका यूनिट वेक्टर होगा बी डी का, वो क्या होगा, बी डी वेक्टर बाय में उसका मैग्नीट्यूड। तो बी डी वेक्टर कितना है, आई प्लस टू जे माइनस एट के अपॉन में रूट 69, तो ये आंसर आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें ट्राइंगल लॉ का कंसेप्ट भी लगा है ना, और थोड़ा सा याद रखना, ये रिजल्टेंट इससे बड़ा ही होगा, ठीक है, तो उसको आप कर सकते हो सॉल्व, यूनिट वेक्टर कंसेप्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, यूनिट वेक्टर पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या अपना, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर्स। तो टू वेक्टर्स A vector and B vector are collinear, then A vector lambda times of B vector। अगर दो वेक्टर हमारे कोलिनियर हैं तो A वेक्टर लैम्बडा टाइम्स किसके होता है, B वेक्टर के। तो अगर मैं मान लो A वेक्टर लिखता हूँ, A1i B1j C1 के, और B वेक्टर लिखता हूँ मैं A2i B2j और C2k, ठीक है। तो अगर ये कोलिनियर है तो एक वेक्टर दूसरे का लैम्बडा टाइम्स है, तो हम ये भी बोल सकते हैं A1/A2 B1/B2 और C1/C2। तो दो कंडीशन हम याद कर सकते हैं, एक तो ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। ठीक है, ये दो वेक्टर की बात करें, जब तीन वेक्टर की बात आएगी कोलिनियर की तो हम अलग बात करेंगे, ठीक है, जब उसी टाइम। अभी हम दो वेक्टर की ज्यादा बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दो वेक्टर अगर कोलिनियर तो ए वेक्टर लैम्बडा टाइम्स है बी वेक्टर के, या फिर A1/A2 B1/B2 C1/C2। सेम केस पैरेलल वेक्टर्स के लिए, ठीक है, पैरेलल बोले तो भी आप ये वाली कंडीशन लगा दें, सही है क्या। चलो क्वेश्चन देखो, ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ 3i minus 2j plus 5k and minus 2i plus pj minus qk are
कोलिनियर, ठीक है, वेक्टर्स, देन पी एंड क्यू। पी एंड क्यू आपको निकालना है, ठीक है। पी एंड क्यू क्या करना है, आपको निकालना है इसमें, ठीक है। तो देखो अगर दो वेक्टर कोलिनियर है तो a1/a2 यानी कि 3/-2 -2/3 और 5/-2 क्या होंगे, इक्वल होंगे, सही है क्या। तो आप क्या करो, पहले इसको कंपेयर कर लो, -3/2 इसको इसके साथ, और एक बार इसको इसके साथ। तो 3q = 10, तो q = 10/3, q आ गया। और p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/3। तो p आ गया 4/3, q कितना आ गया अपना 10/, ठीक है। ठीक है, एक और आ सकता है, जैसे बोलता है जनरली इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि ए वेक्टर दे रखा है, कैपिटल ए वेक्टर x + 4y ए वेक्टर प्लस 2x + y + 1 बी वेक्टर, और बी वेक्टर भी दे रखा है अपने को y - 2x + 2 ए वेक्टर प्लस 2x - 3y - 1 बी वेक्टर, where a vector and b vector are नॉन कोलिनियर। ए और बी क्या है अपने, कोलिनियर वेक्टर नहीं है, नॉन कोलिनियर, ठीक है। तो फिर और साथ में इसने कंडीशन और डाल दिया, वैसे जरूरत भी नहीं है, अगर डालते तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों अननोन है इसलिए उसने डाल दिया कंडीशन, ठीक है। तो क्या कहता है साथ में कि 3a वेक्टर 2 टाइम्स है 2b वेक्टर के, सही है। तो कहता है x और y निकाल दो, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। देखो अप्रोच तो अपनी सेम होगी, ठीक है। इसमें क्या है ना, ए और बी नॉन कोलिनियर है, बट कैपिटल ए और कैपिटल बी क्या है, कोलिनियर। तो ट्रीट इसे वैसे हो, इसने ए वेक्टर लैम्बडा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर और म्यू टाइम्स ऑफ बी वेक्टर में से लिखा है। भले ही ये क्या है, नॉन कोलिनियर है, बट ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है, को लीनियर है, ठीक है। तो और साथ में क्या है, 3a वेक्टर 2 टाइम्स है 2 वेक्टर, तो एक इक्वेशन तो हम यहाँ से बना लेंगे और एक यहाँ से बना लेते हैं। तो x + 4y अपॉन 5 - 2x + 2 = 2x + y + 1 अपॉन 2x - 3y - थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। एक यहाँ से बना लेते हैं, 3a वेक्टर 2 टाइम्स है 2 वेक्टर, तो 3 इंटू ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या है अपना, x + 4y ए वेक्टर प्लस 2x + y + 1 बी वेक्टर 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर y - 2x + 2 ए वेक्टर प्लस 2x - 3y - 1 बी वेक्टर, ठीक है। तो क्या करो, इसे कंपेयर कर सकते हो आप, 3x + 12y ये का कंपोनेंट है, और यहाँ से भी का कंपोनेंट निकालो, 2 इंटू y - 2x + 2 ये भी का कंपोनेंट है, दोनों को इक्वल कर दो। 3x + 12y = 2y - 4x + 4, इसको कर लो थोड़ा सा सॉल्व, तो हो जाएगा 7x + 10y = 4, ये क्वेश्चन नंबर 1 होगी। सिमिलरली क्या करेंगे, क्योंकि देखो इससे कोई बेनिफिट हुआ नहीं इसका,
इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा ना 2 डिग्री की क्वेश्चन बन जाएगी, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कट जाएगा वैसे कुछ ना कुछ तो, बट लेंदी तो आई, तो बेटर है ये तरीका, 3a वेक्टर 2 टाइम्स है ये वेक्टर। तो एक इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, आप समझ ही गए हो। और दूसरी बन जाएगी इससे, तो 3 इंटू 2x प्लस वाई प्लस 1, 3 इंटू 2x प्लस वाई प्लस 1, 2x प्लस वाई प्लस 1, और यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 2x माइनस 3y माइनस 1, 2x माइनस 3y माइनस 1। ठीक है, थ्री टू 6x प्लस 3y प्लस 3, 4x माइनस 6y माइनस 2। सॉल्व कर लो इसे, 2x 9y माइनस वही क्वेश्चन नंबर, सॉल्व कर लें दोनों क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द वेक्टर्स ए वेक्टर, बी वेक्टर और ए प्लस बी वेक्टर आर, ऑप्शन ए कोलिनियर, ऑप्शन बी कोप्लेनर, ऑप्शन सी नॉन कोप्लेनर और ऑप्शन डी नॉन कोलिनियर। ठीक है, तो देखो एक है ए वेक्टर, एक है अपना क्या बी वेक्टर, एक उन दोनों का रिजल्टेंट है। एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है और एक उसका रिजल्टेंट है। सही है, तो ऑब्वियस ए वेक्टर इन दोनों से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, मान लेते हैं ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और इनका रिजल्टेंट क्या है, ए प्लस बी वेक्टर। तो फिर ये तो तीनों वेक्टर क्या बन जाएंगे, को प्लेन बन जाएंगे, एक ही प्लेन में लाई कर, क्योंकि ट्राइंगल बना रहे हैं, और अगर ट्राइंगल बनाते हैं तो वो एक ही प्लेन होता है, तो एक ही प्लेन में क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, तो को प्लेन है तीनों को तीनों वेक्टर। ठीक है, हाँ ऐसा हो सकता था कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और ये ए प्लस बी वेक्टर, तो फिर ये कोलिनियर हो जाते हैं। सही है, इस केस में कोलिनियर हो जाएंगे नीचे वाले में, बट इसे मेंशन करना चाहिए था क्वेश्चन में कि ए एंड बी वेक्टर आर नॉन कोलिनियर, ये बोलना चाहिए था उसे। तो ये कोप्लेनर बिल्कुल पक्का है। ठीक है, बट हम जाएंगे हमेशा कोप्लेनर के साथ, क्यों, क्योंकि एक वेक्टर, इसमें दोनों वेक्टर का क्या रिजल्टेंट है, हो सकता था कोलिनियर भी हो सकता था, बट उसके लिए उसे बताना चाहिए था कि ए और बी आर कोलिनियर, ये बोलना चाहिए था उसे, बट ऐसा कुछ किया नहीं है उसने। बट हम जाएंगे किसके साथ, कोप्लेनर के साथ, क्योंकि हम मान के चलेंगे कि एक वेक्टर दो वेक्टरों का क्या रिजल्टेंट है, दिख भी रहा है ए बी वेक्टर और ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।